औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रियल लाइफ स्टडी। बेटा ये आपके मैथ्स की 7th क्लास की बुक है। ये बुक नेशनल बुक फाउंडेशन की ये बुक है। आज हम इसमें एक्सरसाइज नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से आज हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पहले पढ़ लेते हैं। द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज़ 5 लेस देन डिनोमिनेटर। एक फ्रैक्शन है जिसका न्यूमिनेटर इज़ 5 लेस देन डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर से 5 लेस देन है। न्यूमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज़ न्यूमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज़ 5 लेस देन। न्यूमिनेटर 5 लेस देन है किसके मुकाबले में? डिनोमिनेटर के मुकाबले में। और डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर क्या होते हैं? जो नीचे लिखा होता है फ्रैक्शन में उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, और जो फ्रैक्शन के ऊपर लिखा होता है, जैसे ये 2 और 3 है तो इसमें 3 डिनोमिनेटर है और 2 न्यूमिनेटर है। इफ़ वन, अब आगे क्या कह रहे हैं? इफ़ वन इज़ एडेड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों, बोथ का मतलब है ये दोनों, इस फ्रैक्शन में जो दो वैल्यू दी गई हैं इसमें दोनों में अगर 1 को ऐड करें, प्लस करें, द फ्रैक्शन वुड बिकम 2/3। तो फ्रैक्शन क्या आ जाएगा? 2/3। नेक्स्ट कह रही हैं फाइंड द फ्रैक्शन। बेटा क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना है, फिर इसकी सोल्यूशन की तरफ जाना है। ठीक है बेटे, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें डिनोमिनेटर समझ लें, पहले हम डिनोमिनेटर लिख लेते हैं। डिनोमिनेटर x, ठीक है, x हम सपोज कर रहे हैं, और न्यूमिनेटर x। अब न्यूमिनेटर से हमने ये लिखा हुआ है ये लेस देन 5, डिनोमिनेटर से 5 लेस देन है। लेस देन का मतलब फिर यहाँ पे यानी हम इस न्यूमिनेटर से 5 को माइनस करेंगे। ठीक है बच्चों, एंड नेक्स्ट में हम क्या करते हैं कि ऊपर लिखेंगे न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर ऊपर ही होता है ना, x माइनस 5, और डिनोमिनेटर x है। नेक्स्ट हमसे कहा गया है कि इफ़ 1 इज़ एडेड टू द बोथ न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर, अब इन बोथ के साथ, दोनों के साथ 1 को ऐड करना है। ठीक है, ये हो गया न्यूमिनेटर और ये हो गया डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर लेस देन 5 है यानी -5 है, ये हमने फिल कर लिया। अब आगे कह रहे हैं कि दोनों के साथ, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के साथ 1 को ऐड कर लेना है। फिर क्या आएगा? द फ्रैक्शन वुड बिकम, फ्रैक्शन आएगा 2/3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। डिफरेंट साइन है, x को एज इट इज़ ऐसे ही उतार लें, प्लस माइनस माइनस आएगा, और 5 से जब हम 1 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा। बड़े वाले नंबर के साथ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाएं। ठीक है बच्चों, माइनस x प्लस 1, 2/3। अब ये पहले वाले क्वेश्चनों की तरह अब ये सिंपल फॉर्म में आ गया है। अब हम वही तरीका अपनाएंगे जो हम पहले करते थे, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। नीचे वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और इस नीचे वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इस 3 को 3 और ब्रैकेट के अंदर इन वैल्यू को लिखें, x माइनस 4 इक्वल का साइन लगाएं, 2, ये वाला 2 और ये वाली वैल्यू ऊपर जाएगी बेटा। ठीक है, हमेशा नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाती है, ऊपर वाली वैल्यू नीचे नहीं आती। x प्लस 1। अब इस 3 ने इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होना है। 3 मल्टीप्लाई बाय x, 3x आएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 4,
12 आएगा। ये 2 भी इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट के अंदर की दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। 2x लिखें प्लस 2 1 ज़ा 2। अब ये जो एक जैसी वैल्यू जिसके पास है ना, उसको इक्वल के एक जानिब रखना है। यहाँ भी x है और यहाँ पर भी वेरिएबल x है, तो इसको एक तरफ ले आते हैं। 3x 2x के साथ प्लस का साइन है, इस इक्वल को क्रॉस करेगा तो माइनस बन जाएगा। इस 2 को लिखें। अब इस 12 ने भी इधर आना है, इसके पास 12 के साथ माइनस का साइन है, इस इक्वल को क्रॉस करेगा तो ये प्लस बन जाएगा। यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, डिफरेंट साइन हो प्लस माइनस माइनस करेंगे, डिफरेंट साइन हो तो माइनस करते हैं। 3 से जब हम 2 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। 1 लिखते नहीं है, जब हम ये वेरिएबल लिखेंगे ना तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पे इसके साथ 1 है। ठीक है बच्चों, 2 के साथ 12 को प्लस करें, आंसर आएगा 14। यहाँ तक तो आपको समझ आ गई है। हम पहले भी क्वेश्चन सॉल्व करते आए हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाता था, आंसर हम कहते थे कि x की वैल्यू ये 14 है। लेकिन क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि डिनोमिनेटर कौन सा बन रहा है, यहाँ पर 14 बन रहा है। न्यूमरेटर क्या बन रहा था, न्यूमरेटर जो है 14 से अब हम 5 को माइनस करेंगे। अब हमने डिनोमिनेटर से, अब ये डिनोमिनेटर है और ये न्यूमरेटर है। डिनोमिनेटर 14 आ गया और न्यूमरेटर भी 14। हमसे कहा गया है ना कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, इसमें जो न्यूमरेटर वो डिनोमिनेटर के मुकाबले में 5 कम है, लेस है, यानी अब हम न्यूमरेटर से 5 को माइनस करेंगे। डिनोमिनेटर आ गया 14, न्यूमरेटर भी 14, लेकिन क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि न्यूमरेटर लेस है 5। हम 14 से 5 को माइनस करेंगे। जब हम इसको माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 9। तो फ्रैक्शन क्या आएगा, 9 न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर 14। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है 9/14। न्यूमरेटर 9 बन गया और डिनोमिनेटर 14 है, यानी 14 के साथ 14 और 9/14, यानी 9 से हम अपने 5 को माइनस कर दिया। ये हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि डिनोमिनेटर के मुकाबले में न्यूमरेटर 5 लेस है। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर 9/14 बन रहा है। तो बेटा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन द इक्वेशन 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। हम ये इक्वेशन दी गई है। राइट द इक्वेशन इन टर्म ऑफ, हमें इस इक्वेशन को किस टर्म में लिखना है, y और फिर x। बेटा शॉर्टली आपको समझाने के लिए इतना काफ़ी है। जैसे हम पहले क्वेश्चन करते आए हैं तो जो x था वो इक्वल के एक जानिब रह जाता था, बाकी सारी वैल्यू जो है इक्वल की दूसरी जानिब यानी राइट हैंड पे चली जाती थी। तो हम सारी वैल्यू को सॉल्व कर लेते थे और आखिर में लिखते थे x इज इक्वल टू और ये वाला आंसर, यानी जो भी आता था फिगर तो हम कहते थे कि x इज इक्वल टू और आंसर जो भी होता था तो वो हम लिख लेते थे। तो शॉर्ट आपको समझाने के लिए इतना काफ़ी है कि y आखिर में रहेगा, यानी y इक्वल के आखिर में एक y जो है वो एक जगह रह जाएगा, एक तरफ रह जाएगा, बाकी सारी जो वैल्यू हैं वो इक्वल की दूसरी जानिब चली जाएंगी। और इसी तरह जब y हम सॉल्व कर लेंगे तो उसके बाद हम x को भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, यानी x को रहने देंगे, बाकी तमाम तर वैल्यू को इक्वल की दूसरी जानिब लेके जाएंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। जी तो बच्चों हमें जो वैल्यू दी गई थी वो मैंने उतार लिया, 5x प्लस
4y। इसकी सोल्यूशन में हमने क्या करना है कि y को हम इधर ही रहने देंगे, बाकी तमाम तर वैल्यू को इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाएंगे। पहले जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते आए हैं तो उसमें हम x को इधर रहने देते थे और बाकी तमाम तर वैल्यू को स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व कर लिया करते थे। तो इस क्वेश्चन में y को इधर ही रहने देंगे और बाकी सारी वैल्यू को इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाएंगे। 4y इज इक्वल टू 20। इस 5x ने इक्वल की दूसरी तरफ जाना है और जब ये इक्वल को क्रॉस करेगा तो इसका पॉजिटिव का साइन चेंज होकर माइनस बन जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट में क्या करेंगे, अभी y को इधर ही रहने दें, 4 मल्टीप्लाई बाय y। अब ये इक्वल की दूसरी जानिब जब 4 जाएगा तो ये डिवीजन बन जाएगा, यानी हम इस 4 को डिवाइड करेंगे। पहले जो वैल्यू है उनको उतार लें, 20 माइनस 5x, और ये 4 इक्वल को क्रॉस करेगा तो मल्टीप्लिकेशन के बजाय अब इसका साइन चेंज होकर 4 बन जाएगा। तो आंसर क्या है हमारा, y इज इक्वल टू 20 माइनस 5x ओवर 4। अब हम x को, हमें इसमें दो पार्ट दिए गए हैं, x को भी हमने इन टर्म ऑफ x को भी हमने सॉल्व करना है। इन्हीं वैल्यू को दोबारा लिखें, 5x प्लस 4y इक्वल टू, इस क्वेश्चन में इस पार्ट में हमने x को इधर रहने देना है, बाकी तमाम तर वैल्यू को इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाना है। 5x, फिलहाल हम इस स्टेप में 5x को यहाँ लिख लेते हैं, 4y को उधर लेके चलते हैं। 20 माइनस, ये पॉजिटिव का साइन है, इक्वल को क्रॉस करेगा तो माइनस बन जाएगा, माइनस 4y। अब नेक्स्ट स्टेप में x को इधर ही रहने दें, 5 को इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाएंगे। जब 5 इस इक्वल को क्रॉस करेगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो यूँ इस पार्ट का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बेटा इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, द पैरामीटर P ऑफ आर रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल का पैरामीटर इज गिवन बाय द फॉर्मूला P से पैरामीटर आता है, इज इक्वल टू 2L, L का मतलब है लेंथ, प्लस 2W का मतलब है विड्थ, वेयर L इज द लेंथ एंड W इज द विड्थ। अब इनमें सॉल्व क्या करना है, हमें दो पार्ट्स दिए गए हैं। पहले पार्ट में लिखा है सॉल्व द फॉर्मूला फॉर द विड्थ W। इसका मतलब है बेटा कि विड्थ को हमने एक तरफ रखना है, बाकी सारी वैल्यू को इक्वल की दूसरी जानिब लेके आना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमें जो वैल्यू दी गई है फॉर्मूले की शक्ल में, वो है P इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस 2W, यानी 2 विड्थ और यहाँ L से मुराद है लेंथ। तो सबसे पहले हमने इसमें W विड्थ को जो है वो फाइंड करना है या सॉल्व के एक तरफ रखना है। W को हमने इक्वल के एक तरफ रखना है, बाकी सारी वैल्यू को इक्वल की दूसरी जानिब लेके आना है। तो पहले वाले क्वेश्चन में हम इक्वल के इस जानिब से सारी वैल्यू इस तरफ लेके आते थे, इस दफ़ा हम यहाँ से इक्वल के इस तरफ लेके आएंगे। W के साथ यानी विड्थ के साथ जो वैल्यू है उससे और उस साइन को यहीं रहने देना है, बाकी इस वैल्यू को हम इक्वल की दूसरी तरफ लेके आएंगे। P माइनस, ये इसके पास प्लस का साइन है, तो यहाँ जब जाएगा यानी इक्वल को क्रॉस करेगा, इस इक्वल को जब ये फलांगेगा, इसको क्रॉस करेगा तो इसका साइन चेंज होकर माइनस बन जाएगा, 2L। अब नेक्स्ट स्टेप में ये 2 भी इक्वल की दूसरी तरफ आएगा, ये 2 इस W से मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में चेंज हो जाएगी। और इन वैल्यू को अपनी जगह पे रखें। ये 2 जब इक्वल की दूसरी तरफ आएगा तो मल्टीप्लिकेशन से ये डिवीजन बन जाएगा और इसको डिवीजन की जगह ऐसे करके लिख लें। तो बेटा ये इसका पहला पार्ट सॉल्व हो गया। जैसे कि स्टार्ट में मैंने बता दिया था कि W जो है इस विड्थ को इक्वल के एक जानिब रखना है, बाकी सारी वैल्यू को दूसरी तरफ लेके आना है। तो इस तरह हमारा ये पार्ट सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट में लिखा है, पढ़ लेते हैं एक दफ़ा क्वेश्चन।
तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में सेकंड पार्ट में लिखा है यूज़ द री रिटर्न फार्मूला, यानी दोबारा इस फार्मूले को लिख लें टू फाइंड द विड्थ बोलते हैं लंबाई को, विड्थ बोलते हैं चौड़ाई को। व्हेन पी से आता है पैरामीटर, p इज इक्वल टू 100, लेंथ इज इक्वल टू 25। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बेटा फार्मूला जो हमारे पास बन के आया है p माइनस 2/2 इज इक्वल टू 12। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने l की जगह l की वैल्यू लिखनी है, यानी लेंथ की जगह हमने लेंथ की वैल्यू पुट करनी है, और p की जगह यानी पैरामीटर की जगह उसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है, हमने p की जगह ये जो हमें वैल्यू दी गई है इसी को ही हम पुट करेंगे। p की वैल्यू क्या है, 100 है, 100 लिखें, माइनस का साइन एज इट इज़ ऐसे ही उतार लें, इस 2 को भी ऐसे ही लिखें, ये 2 l से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो l की वैल्यू हमें दी गई है, तो हम l की जगह उसकी वैल्यू की पुटिंग कर लेंगे, ठीक है। ये और 2, अब यहाँ पे 2 लिखें, इक्वल का साइन लगाएं और w। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इनकी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 2 25 आर 50 और 2 w, ओके। अब इस नेक्स्ट स्टेप में हमने 100 से 50 को माइनस कर लेना है। जब हम इन दोनों की जब हम माइनस करेंगे तो 50 आएगा, 50 और 2। अब देख लें इनकी कटिंग हो रही है, 2 1 ज़ार 2 25 ज़ार, तो इस तरह आंसर आ रहा है 25। ठीक है बच्चों, तो आंसर क्या आया है 25। 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है गिवन सी से यहाँ पे मुराद है सेल्सियस। 5 ये वैल्यू दी गई है 5/9 और ब्रैकेट में है f यानी फ़ारेनहाइट -32 is a relation between C and F where C is Celsius and F is Fahrenheit। हमने मालूम क्या करना है, फाइंड क्या करना है। 2 पार्ट दिए गए हैं इस क्वेश्चन के, एक हमें ये वैल्यू दी गई है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें कहा गया है फाइंड वैल्यू ऑफ हाइट यानी फाइंड वैल्यू ऑफ एफ की हमने वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म ऑफ सी। एफ से यहाँ एफ जो है वो हम इक्वल के एक साइड पर रखेंगे, बाकी तमाम तर वैल्यू इक्वल की दूसरी तरफ होंगी। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो बच्चों ये हमें जो क्वेश्चन में वैल्यू दी गई है हमने लिख ली है। अब यहाँ पे है c इज इक्वल टू और ये वैल्यू दी गई है। क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि f को यहीं रहने देना है यानी फाइंड वैल्यू ऑफ f। फाइंड किया हमने f की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 5 ये जो f है इसी को हम इक्वल के एक जानिब रहने देंगे, बाकी तमाम तर वैल्यू को हम इक्वल की दूसरी जानिब लेके आएंगे। तो सबसे पहले हमने ये f -32 को तो मैं एज इट इज़ ऐसे ही उतार लेते हैं। ये 5/9 जो है ना ये फ्रैक्शन में दिया गया है। सबसे पहले हम इसको यहाँ लेके यानी इक्वल के दूसरे पार लेके जाएंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एक तो आसान सा जो तरीका है वो ये है आपके समझाने के लिए कि जब हम इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये 9 ऊपर हो जाएगा और 5 को नीचे ले आएंगे, यानी रेसिप्रोकल जो हम जिस तरह रेसिप्रोकल के क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो वो वाला मेथड बन जाएगा। 9 ऊपर और 5 नीचे आ जाएगा। ये 5 जो है यहाँ 5/9 9 जो है वो डिवाइड हो रहा है और 5 अगर आप अलग 5 को देख लेना तो 5 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। और इस क्वेश्चन का रूल भी यही है कि जब ये मल्टीप्लिकेशन अगर इक्वल के एक जानिब हो रही है और वो नंबर इक्वल की दूसरी जानिब जाएगा तो अपने साथ अगर उसका साइन मल्टीप्लिकेशन का है तो वो डिवीज़न बन जाएगा। अगर ये मल्टीप्लिकेशन यहाँ हो रही है तो इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो ये
डिवाइड हो जाएगा, और अगर वो डिवीज़न में है मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। तो 9 को हम ऊपर लिखेंगे यूँ। तो ये रह गया सी तो पहले सी इधर मौजूद है तो हम यहाँ पे सी लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट स्टेप में 9C और 5, अब इस f को हमने यहीं पे रहने देना है और 32 को हम इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाएंगे। जब ये -32 है, इस इक्वल को ये -32 क्रॉस करेगा तो 32 के साथ जो साइन है वो माइनस से पॉजिटिव साइन में आ जाएगा, +32। तो इस तरह बेटा इसका पार्ट नंबर 1 जो है वो हमने सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। बेटा इस f को हम यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा ऐसे मुनासिब लग रहा है, ठीक लग रहा है कि f और 9C 5 + 32। तो दोनों सूरतों में ये भी आंसर लिखें, ये भी लिखे, दोनों ही ठीक है। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। अगला पार्ट क्या है? कैलकुलेट f बाय सब्स्टिट्यूटिंग c = 15 एंड c = 10 इन रीरिटन फार्मूला। बेटा इस पार्ट में के अंदर फिर आगे 2 पार्ट और हैं, यानी ये तो फुल एक पार्ट हो गया ना, इसके में भी हमने 2 दफ़ा यानी एक फार्मूला लिखना है, जो हमने यहाँ पे फार्मूला भी फाइंड कर लिया है ना, उस फार्मूले में सी में एक दफ़ा हम 15 को पुट करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे और अगेन फिर सॉल्व करेंगे, जिसमें सी की जगह हम 10 लिखेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। f, इसी फार्मूले को आप देखते जाएं और लिखते जाएं, 9 और 5। पहले वाले c में हमने 15 लिखना है, 15 c की जगह आपने 15 लिखना है। क्वेश्चन में एक में c में आपने 15 को पुट करना है, फिर दोबारा इस फार्मूले को फिल करना है और c में 10 लिखना है। तो हम पहले 15 लिख लेते हैं +32। 9 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, बल्कि ये आपस में कट रहे हैं, कटिंग हो रही है इनकी। 5 1 5, 5 3 15 और 9 3 27। अब इसको 32 से हम प्लस करेंगे, 5 59। तो एक का आंसर ये आ गया। अब हम दूसरे सी को सॉल्व करेंगे। दूसरे सी में हमें कहा गया है कि 10 लिखना है। इसी फार्मूले को हम अगेन लिखते हैं, लेकिन सी की जगह हम 10 लिखेंगे। 9 और 5, सी की जगह 10 लिखें +32। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी कटिंग हो रही है। 5 1 5, 5 2 10, 9 2 18 +32। तो इस तरह हमारे पास आंसर आ रहा है 50। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वॉल्यूम ऑफ कोबाल्ट इज V = LWH। ये तीनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है बच्चों। राइट W इन टर्म ऑफ V, N और H। इसका मतलब है इक्वल के एक जानिब हमने W को लिखना है, बाकी सारी वैल्यूज़ जो हैं वो हम इक्वल की दूसरी जानिब लेके जाएंगे। आइए सॉल्व करते हैं। तो बेटा V L W H। अब हमने W को इधर ही छोड़ना है, इन दोनों वैल्यू को हम इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाएंगे। याद रहे कि ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और
जब यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो जब इक्वल की दूसरी जानिब जाएंगे, जो भी वैल्यू इक्वल की दूसरी जानिब जाएगी तो वो डिवाइड हो जाएगी। तो हम अब इसको v ऊपर लिखेंगे, l और h को हम इस फॉर्म में लिख लेंगे, यानी v डिवाइडेड बाय l और h। आप ऐसे भी लिख सकते हैं l h, और इस तरह आप साइन v लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। दोनों तरीके ठीक है। हम इसको ऑर्डर में लिख लेते हैं, w v l मल्टीप्लाई h, क्योंकि ये दोनों तो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं ना, इसको ये दोनों फिर डिवाइड हो रहे हैं, इस पर v और l h। तो बेटा ये दोनों ही, ये आंसर भी ठीक है और ये भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। कौन सा क्वेश्चन है अभी? क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में है सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म S इज इक्वल टू 2b प्लस PH, सॉल्व द रिलेशन ऑफ H को हमने एक की तरफ रखना है, बाकी सारी वैल्यू को इक्वल की दूसरी तरफ लेके आएंगे। क्वेश्चन मैं लिख चुकी हूँ, ये PH है। ओके, S लिखें, PH को इधर ही रहने दें और पहले हम 2b को इस तरफ लेके आते हैं। 2b यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर इक्वल की दूसरी तरफ आएगा तो -2b बन जाएगा। h को हमने इधर ही रहने देना है और p को उस तरफ लेके जाएंगे। s -2b ऐसे ही लिख लें। p को इस तरफ लेके आएंगे तो ये p और h आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब इक्वल को क्रॉस करेगा ये p तो डिवीजन बन जाएगा, तो हम ऐसे लिख लेंगे। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है सॉल्व x। ये हमें कुछ वैल्यू दी गई है, x इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी और ए बी फॉर a को हमने एक तरफ रहने देना है, बाकी तमाम तर वैल्यू को हम इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाएंगे। ये थोड़ा सा मुश्किल है ये क्वेश्चन, ध्यान से करेंगे तो फिर समझ आ जाएगी। x तो पहले से लिखा हुआ है ना, x a प्लस बी प्लस सी, ये a और b यहाँ पे डिवाइड हो रही हैं, इक्वल की दूसरी जानिब जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये x के बराबर में हम इसको लिखेंगे a b। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, b और c को इधर ही रहने देना है और a को हम उस तरफ लेके जाएंगे। जब हम a को इक्वल क्रॉस कराएंगे तो ये अपना साइन चेंज कर देगा, प्लस है यहाँ पे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि a को तो हम इस तरफ लेके आए हैं, लेकिन यहाँ पे अभी 2a बन रही हैं, तो हम क्या करेंगे कि a को कॉमन ले लेते हैं, बाकी वैल्यू को हम इस ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं bx। इस a को भी हमने कॉमन ले लिया, इसको भी हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बाकी बच रहा है bx, तो bx ब्रैकेट के अंदर लिखें, माइनस का साइन। इस a को हम कॉमन ले चुके हैं और जब कॉमन हम ले चुके हैं तो यहाँ पे अब हम 1 लिखेंगे, ब्रैकेट बंद करें। ध्यान रहे बेटा कि ये a अगर हम ये ब्रैकेट खोलेंगे तो दोबारा से ये वैल्यू आ जाएगी, यानी a इन तमाम तर वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है।
जब हम इस a को दोबारा अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली वैल्यू दोबारा आ जाएगी। अब हमने a को इधर ही रहने देना है, बाकी तमाम तर वैल्यू को इक्वल के दूसरी जानिब लेके जाएंगे। b प्लस सी को एज इट इज़ ऐसे ही उतार लें और bx माइनस 1 को हम उस जानिब यानी इस इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे। जब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, जब ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रही हैं इक्वल की दूसरी जानिब जाएंगे तो डिवाइड हो जाएंगे। तो b प्लस सी के नीचे ये लिखें bx माइनस 1। तो बेटा ये है क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। 8.1 के तमाम तर क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। बेटा वीडियो अगर आपके काम की है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।